उसके कलाम को सीख सके। खुदा के मुकद्दस कलाम में से अंजील मुकद्दस बामुताबिक यूहन्ना रसूल, अंजील मुकद्दस बामुताबिक यूहन्ना रसूल बाब नंबर 2 आयत 13 से 22 आयत तक। फिर रिपीट कर देती हूँ। अंजील मुकद्दस बामुताबिक यूहन्ना रसूल बाब नंबर 2 आयत नंबर 13-22। खुदा के कलाम में लिखा है, यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और रस्सियों का कूड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को और हैकल से निकाल दिया और सराफों की लकड़ी बिखेर दी और उनके तख्ते उतार दिए और कबूतर फरोशों से कहा, उनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो उन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, उस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 40 वर्ष में ये मकदस बना है और क्या उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बात कहा था। अब जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बात प्रकट हो। आमीन। आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे हैकल की सफाई और हमारी जिंदगी, हैकल की सफाई और हमारी जिंदगी। आज खुदा के कलाम में से हम क्या सीखेंगे? हैकल की सफाई और हमारी जिंदगी। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी, तो फसह जो है वो सालाना ईद होती थी और वो उस वाक़े की याद में मनाई जाती थी जब बनी इस्राइल को उनके मिस्र की गुलामी से रहाई मिली थी। क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदी था, इसीलिए वो भी इस अहम दिन को मनाने के लिए जो है वो यरूशलेम को गए। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में हैकल में जाते हैं तो हैकल जो है एक मंडी बनी हुई है, वहाँ पर एक अलग ही नज़ारा नजर आ रहा है। वहाँ मंडी बनी हुई है जो है बैलों की और भेड़ों और कबूतरों की क्या खरीद और फरोख्त हो रही है। हैकल जो है वो ज़ाहिरी तौर पर खुदा की आबादत का ज़ाहिरी तौर पर आबादत का और प्रस्तिश मालूम नहीं हो रही थी। तो खुदावंद यीशु मसीह को इस बात पर गुस्सा आता है और जो है यीशु मसीह उनको कहता है कि आप यहाँ से निकल जाओ। उनको कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो जो है ये बात हकीकत है कि लोग जो है खुदा के हुज़ूर कुर्बानी गुज़राने के लिए जो है जानवरों की खरीद और फरोख्त करते थे, लेकिन ताजर हज़रात जो वहाँ पर थे उन्होंने जो है जानवरों को महंगे दामों बेच रहे थे और वो जानवरों को बिल्कुल हैकल के अंदर लाकर जो है खरीद और फरोख्त कर रहे थे। और खुदावंद यीशु ने हुक्म दिया कि इनको यहाँ से ले जाओ। मुनासिब ना था कि लोग खुदावंद यीशु के बाप के घर को तजारत का घर बनाते। हर ज़माने में खुदा अपने लोगों को आगाह करता रहा है कि जो है मजहबी खिदमत को दौलत बटोरने के लिए इस्तेमाल ना करें। और खरीदो फरोख्त करना या जो है पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई जुल्म की बात नहीं है, गैर मुनासिब बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर खुदा की रास्तबाजी का सवाल था, वहाँ पर खुदा की पाकीज़गी का सवाल था। तो खुदावंद यीशु मसीह के जब शागिर्दों ने ये तमाम बातों को देखा, तमाम वाक़ियों को देखा, तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को जो है ज़बूर 69 याद आ जाता है कि जब मसीह मौत आएगा तो उसे खुदा के घर की गैरत खा जाएगी। तो खुदा के शागिर्दों को वहाँ पर याद आता है और उन्होंने देखा कि यीशु इस बात का इजहार कर रहा है कि हैकल जो है वो पाक और साफ हो, और हैकल की वो पाकीज़गी का इजहार कर रहा है कि यही। और उसके शागिर्दों ने कहा यही वो हस्ती है जिसका जिक्र ज़बूर नबीस ने किया है कि ईमानदार का बदन जो है पाक रूह का मस्कन है,
किया। और यहूदी रहनुमा ये नहीं जानते थे कि जलाल का बादशाह जिसको उन्होंने मजलूम किया है वो उनके दरमियान है और उसे अपनी हैकल, अपने बाग की हैकल साफ करने का पूरा अख्तियार है, और वो इस बात को नहीं समझ सके थे। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि खुदा की रास्तबाजी की वहाँ पर बात थी और उसका सवाल था। और आज हम देखते हैं कि खुदा का मक़सद कहाँ है। आज हम देखेंगे कि खुदा का मक़सद कहाँ है। पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़सद और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। यीशु हर उस शख्स में रहता है जिसने रूह कुदस के जरिए से हकीकी तौर पर उसे अपने दिल में कबूल किया है। हमारा बदन उसका मक़सद है। पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को मज़ीद लिखता है और कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। तो हमने क्या करना है? अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करना है। हैकल में जब यीशु मसीह को जो है तजारत का गाना यीशु मसीह को लगा तो यीशु मसीह को गुस्सा आया। यीशु मसीह ने उसको अच्छा ना समझा। तो आज जरूरत है कि हमारा दिल जो है, हमारा बदन जो है वो खुदा का मक़दस है और उसका रूह हमें क्या है? उसका रूह हमें क्या है? उसका रूह हमें बसा हुआ है। हर उस शख्स में उसका रूह कुदस रहता है जिसने उसे कबूल किया है। तो हमें उसका जो है रूह बसा हुआ है, हम उसका मक़दस है। हमें जरूर है कि हम जो है उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें और हम अपने जिस्म को उसके सुपुर्द करें, ताकि हम अपने जिस्म से कोई ऐसा जो है ऐसा काम ना करें जो उसको पसंद नहीं है, और फिर कोई ऐसी बात ना करें अपने आप से कि जिससे खुदा नाराज हो। कलाम फरमाता है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। और खुदा का बंदा ज़बूर नबी कहता है कि तुम्हारा ईमानदार का बदन जो है वो खुदा का मस्कन है, खुदा के रहने की जगह है, खुदा की हैकल है। आज ईमानदार का बदन क्या है? क्या है? खुदा की हैकल है। क्या है? खुदा की। मेरा और आपका बदन क्या है? खुदा की हैकल है। तो कलाम मुकद्दस में ज़बूर नबी कहता है कि जवान अपनी रविश को
बढ़ने ना दें, और जहाँ जहाँ पर फिक्रें हैं और अय्याशियाँ हैं और खुदा अय्याशियाँ फिक्रें जो है वो खुदा के जलाल को धुंधला कर देती हैं। आए खुदा के हुजूर इस बात के लिए हम दुआ करें। इस कलाम से हम यही सीखते हैं कि हम जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने हैकल की सफाई की, हमने क्या करना है, अपनी जिंदगी की सफाई करनी है, अपनी जिंदगी की, अपने बदन की सफाई करनी है, बदन की सफाई करनी है कि खुदावंद मेरे अंदर जो भी कोई बुरी बात है जो मुझे पसंद नहीं है, जिससे तू नाखुश है, उसको खत्म कर, उसको तू खत्म कर। तो आए खुदा के हुजूर, आज यही हमने कलाम से सीखा है, हमने यही खुदा से दुआ करनी है कि खुदावंद आज पापलू तू मेरे बदन की सफाई करना। मैं कहीं तेरे घर को, जो मेरा बदन है, तेरा घर है, पौलुस रसूल इसको क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का बदन में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा का मक़दस फरमाता है कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो आए बर्बादी से बचने के लिए खुदा की तरफ रुजू करें। खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर जो है कहे कि खुदावंद मुझे फैसल दे, मुझ पर रहम कर कि मैं तेरे बदन को जो तूने मुझे दिया है, मैं अपने बदन को कभी डाकुओं की को करने न दूं, फिक्रों की कभी फिक्र ना मैं अपने बदन में लेकर आऊं, क्योंकि जब फिक्रें आती हैं तो हमारा जहन जो है वो सुस्त बन जाता है। और आए ऐसी तमाम बुरी ख्वाहिशों से अपने बदन को पास रखें। खुदा के हुजूर जो है हम दुआ करेंगे, खुदा के इस कलाम के सुने और पढ़े जाने पर खुदा की बात बरकत हो। आमीन।